हैव यू एवर हर्ड दिस फ्रेज ब्लो देम अवे और नॉक देम डेड? ये सुन के बड़े डेडली से लगते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों फ्रेजेस का मतलब है ऑल द बेस्ट या फिर गुड लक, मतलब आप किसी को गुड लक विश कर रहे हैं। तो गाइज कई बार ऐसा होता है कि फ्रेजेस को देख के ये नहीं समझ में आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट में समझ लें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। गाइज ऑल द बेस्ट या फिर गुड लक कहने के ढेरों तरीके हैं, ढेरों फ्रेजेस हैं जिन्हें आप यूज़ करके इन्हीं बातों को बोल सकते हैं। और ऑल द बेस्ट एक तरीके से आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब ओवर यूज़ होता है। किसी का एग्जाम हो तो भी आप बोलते हो, किसी का इंटरव्यू हो तो भी आप यही बोलते हो। तो अब से ऐसा नहीं होगा, अब आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस होंगे जो आप इनकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे, सब कुछ पता चलेगा कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और ये सारे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस जो नए फ्रेजेस हैं, जो ट्रेंडी फ्रेजेस हैं, वो सब आपके हाथ में होंगे और आप आसानी से उन्हें बोल पाएंगे। गाइज माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा, लेट्स बिगिन। सो गाइज आवर फर्स्ट फ्रेज इज ब्रेक अ लेग। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है आप सौभाग्यशाली हो। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट ना करें, वरना आप जाकर किसी की टांग भी तोड़ सकते हैं या फिर जिसको आप बोलते हैं वो तोड़ सकता है, क्योंकि लिटरल मीनिंग तो वही है कि जाके एक पैर तोड़ दो। बट गाइज लेट मी टेल यू, इसकी शुरुआत हुई थी स्टेज परफॉर्मेंस से पहले विश करने के लिए गुड लक। वहाँ पर गुड लक ना बोल के ब्रेक अ लेग बोला जाने लगा, और क्यों उसका भी रीज़न है, बट इतना डीपली इसमें नहीं जाते क्योंकि बहुत कुछ सीखना है। तो सिंपल सा आप ये याद रखें, अगर आपको ऑल द बेस्ट बोलना है तो आप इसे यूज़ करें, ब्रेक अ लेग, ये ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। देखिए, ऑल दिस टाइम यू बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, तुम हर समय इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे। यू गॉट दिस, अब ये तुम्हारे पास है। गो ब्रेक अ लेग, जाओ और सफल हो, मतलब ऑल द बेस्ट। We have finally made this play to the premiere. फाइनली इस प्ले की प्रीमियर तक हम पहुंच गए हैं। नाउ गो आउट देयर, ठीक है, अब जाओ एंड ब्रेक अ लेग, दैट मीन्स सफल होके आओ। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, इसे ज़रूर से यूज़ करें। और करने वाले हैं कि नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगला है हमारा फ्रेज ब्लो देम अवे। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, इसका भी मतलब होता है वही ऑल द बेस्ट। तो ब्लो देम अवे का मतलब है उन्हें इम्प्रेस कर लो, मतलब जो भी करने जा रहे हो इतना अच्छा करो कि वो इम्प्रेस हो जाएं। तो ऑल द बेस्ट कहने का ये तरीका, उन्हें इम्प्रेस कर लो, ब्लो देम अवे। द ऑडियंस इज वेटिंग फॉर योर प्रेजेंटेशन। द ऑडियंस इज वेटिंग फॉर योर प्रेजेंटेशन, वो आपका इंतजार कर रही है ऑडियंस आपके प्रेजेंटेशन का। ब्लो देम अवे, उन्हें इम्प्रेस कर लो। नो रीज़न टू बी नर्वस, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो आउट देयर एंड ब्लो देम अवे, ठीक, और उन्हें इम्प्रेस कर लो। क्लियर? अगला है नॉक देम डेड। इसका भी जिक्र मैंने किया। इसका मतलब है उन्हें हैरान कर दो, मतलब आपको ग्रेटली इम्प्रेस करना है, उन्हें बहुत अच्छे से इम्प्रेस करना है, बहुत अच्छा करोगे। सो नॉक देम डेड। देयर इज़ नो वन हु डांसेस लाइक यू। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी तरह डांस करता हो। यू आर गोइंग टू विन फॉर श्योर, तुम पक्का जीतोगे। नाउ नॉक देम डेड, अब उन्हें हैरान कर दो, मतलब बिल्कुल वो इतने हैरान हो जाएं कि आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएं। गुड लक ऑन द ऑडिशन, ठीक, ऑडिशन के लिए गुड लक। नॉक देम डेड किड, किसी बच्चे से आप बोल रहे हैं नॉक देम डेड। आई एम श्योर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है, बट अभी तक आपने लाइक बटन पर क्लिक नहीं किया, जल्दी से क्लिक करें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पर मिले और आप बिल्कुल टाइम पर मेरी वीडियोस को देख पाएं। सो हमारा अगला फ्रेज है स्ट्राइक गोल्ड, मतलब बहुत सफल हो। अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि जब आप सबसे अच्छा करते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है, तो ये शुरुआत में उसी के लिए यूज़ होता था, लेकिन उसके बाद इसका यूज़ और भी चीज़ों के लिए होने लगा। जहां आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल सफल होने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो सबसे ऊपर रैंक करता है। सो स्ट्राइक गोल्ड। दे स्ट्रक गोल्ड विद देयर डेब्यू फिल्म, इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर 3 अवार्ड्स, ठीक। आगे है गो स्ट्राइक गोल्ड, सो गो डू इट, इस तरीके से आप बोलते हो, या गो बेस्ट ऑफ लक आप ऐसे बोलते हो, वहां आप स्ट्राइक गोल्ड बोल सकते हो। आगे है यूल एस इट, मतलब तुम बहुत अच्छा करोगे, मतलब तुम जीत जाओगे। जैसे कि आप एग्जाम में जाते हैं तो ए ग्रेड पाने के लिए अगर आप इस एस को ए से समझें, सो यूल एस इट, मतलब तुम सबसे अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। डोंट वरी, यूल एस इट, तुम कर लोगे, निकाल लोगे इस चीज़ को। जैसे कहते हैं ना, तुम निकाल लोगे, कर लोगे, वहाँ आप इसे यूज़ करें। आई हर्ड यू हैव अ मैच टुमारो मॉर्निंग, मुझे पता चला या मैंने सुना कि कल सुबह तुम्हारा मैच है। यूल एस इट, सो बेस्ट ऑफ लक की जगह यूल एस इट। फिर है यूल डू ग्रेट, मतलब तुम बहुत अच्छा करोगे, यूल डू ग्रेट।
यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, डोंट वरी। तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, चिंता मत करो, यू विल डू ग्रेट, तुम बहुत अच्छा करोगे। आई डोंट गेट वाई यू आर सो नर्वस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने नर्वस क्यों हो। नो वन नोज दिस बेटर देन यू, इसको तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। गाइस, अगर आप एडवांस्ड इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको एक ही बात कहने के अलग अलग फ्रेजेस सीखने चाहिए, और इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हैं, तो डू विजिट दिस प्लेलिस्ट गाइस। आपको मिल जाएगा ये आई बटन पर, और साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला हमारा जो फ्रेज है वो है फिंगर्स क्रॉस्ड। इस तरीके से आप देखते होंगे कि लोग फिंगर्स क्रॉस कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि वो अच्छे के लिए उम्मीद करते हैं कि जो होगा अच्छा होगा। सो जैसे आप बोलते हो आई होप यू डू वेल, तो इस तरीके से आप ये भी बोलते हो फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब मैं तुम्हारे अच्छे की कामना कर रही हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड। यू हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुमारो, कल तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिंगर्स क्रॉस्ड यू विल मेक इट। यू विल मेक इट मतलब तुम कर लोगे। आई स्टडीड फॉर दैट एग्ज़ाम फॉर 2 वीक्स, मैंने उस एग्ज़ाम के लिए 2 हफ्ते पढ़ाई की। सो आई होप आई गेट अ गुड ग्रेड ऑन इट, ठीक, तो मैं आशा करती हूँ कि मुझे इसमें अच्छा ग्रेड मिलेगा, मैं अच्छा करूँगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। अपने लिए भी इंसान इसे बोल लेता है। फिर है गुड लक, सिंपल सा ऑल द बेस्ट बोलें, बेस्ट ऑफ लक बोलें, गुड लक बोलें, बहुत ही कॉमन है ये सब। सो इन्हें यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। इसका भी मतलब वही है, आप सौभाग्यशाली हों। आई हियर यू आर लीविंग फॉर योर न्यू जॉब टुमारो मॉर्निंग, मैंने सुना कि तुम कल निकल रहे हो, कल सुबह, ठीक है, अपनी नई जॉब के लिए, गुड लक। ऐसे सिंपल सा बोल दिया। आई नो यू विल डू वेल, मुझे पता है तुम अच्छा करोगे, गुड लक। गाइस, इफ़ यू वांट मोर वीडियोस ऑफ दिस काइंड, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको इसी तरीके के वीडियोस और चाहिए। फिर है गुड लक टू यू, अगर आप उसके आगे कुछ जोड़ते हैं तो आप टू का यूज़ करें, गुड लक टू यू, आप सौभाग्यशाली हों। गुड लक टू यू ऑन योर अपकमिंग डांस कॉम्पिटिशन। सो गुड लक टू यू, और जिस चीज़ पे लाइक समवन का जिक्र किया तो टू लगाया, उसके बाद जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जिसके लिए आप उसे गुड लक विश कर रहे हैं, वहाँ आप ऑन का यूज़ कर लें। सिंपल, नो नीड टू बी नर्वस, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। यू विल डू ग्रेट, तुम बहुत अच्छा करोगे। गुड लक टू यू ऑन योर एग्ज़ाम, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। आई विश यू लक, ओके, आई विश यू लक, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आई विश यू लक। यू हैव एन ऑडिशन टुमारो, कल तुम्हारा ऑडिशन है, आई विश यू लक, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम अच्छा करोगे। यू आर मूविंग टू अमेरिका, तुम अमेरिका जा रहे हो, वाओ दैट्स अ बिग स्टेप, तुम मतलब वाओ ये तो बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत ही बड़ा कदम है। आई विश यू लक, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। फिर है विशिंग यू लॉट्स ऑफ लक। आप देखिए कि वर्ड्स लगभग सिमिलर हैं बट बोलने का तरीका अलग है। एवरी टाइम, हर बार वही चीज़ बोलने की बजाय आप कुछ नया यूज़ कर रहे हैं। सो विशिंग यू लॉट्स ऑफ लक कर दिया अब यहाँ, मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं। वी हर्ड यू हैव अ बिग कॉम्पिटिशन टुमारो, हमें पता चला, हमने सुना कि कल एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन है तुम्हारा। माई फैमिली एंड आई, ठीक, अब इसमें हमने जोड़ लिया कि मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, या मैं और मेरा परिवार, विश यू लॉट्स ऑफ लक, तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आई नो द मीटिंग इज़ गोइंग टू गो ग्रेट, मुझे पता है कि जो मीटिंग है वो बहुत अच्छी होने वाली है। स्टिल, फिर भी, आई विश यू लॉट्स ऑफ लक, फिर भी मैं तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। फिर है आई एम रूटिंग फॉर यू, इसका क्या मतलब है? रूट का मतलब आप जानते हैं जड़ होता है, बट यहाँ पे रूट जो है एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। आई एम रूटिंग फॉर यू मीन्स मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप देखते हैं कि कभी मैच हो, कुछ हो, लोग चीयर करते हैं, मतलब वो नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो उस चीज़ को भी रूटिंग कहा जाता है। तो यहाँ वही सेंस है, आई एम रूटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टू विन द मैच। सो मैं तुम्हें चीयर कर रहा हूँ, तुम खेल पर ध्यान दो, आई एम रूटिंग फॉर यू। आगे है ब्रिंग होम द ट्रॉफी। ब्रिंग होम द ट्रॉफी मीन्स जीत के लौटना। तो जब आप कोई कंपटीशन जीतते हैं तो आपको ट्रॉफी मिलती है, कोई भी प्राइज़ मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ट्रॉफी ही हो, बट स्टिल पीपल से ब्रिंग होम द ट्रॉफी, मतलब जीत कर घर लौटना। योर टीम हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, तुम्हारी टीम ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। ब्रिंग होम द ट्रॉफी, दैट मीन्स जीत कर लौटना। फिर है रिमेंबर मी व्हेन यू आर फेमस।
ये जो है फ्रेज़ आपके लिए, इसमें सेंस को समझना है आपको। इसका मतलब तो यही है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट ही करेंगे इसको, जब फेमस हो जाओ तो मुझे याद रखना, ठीक है, मुझे भूलना मत। तो दैट मीन्स आप इनडायरेक्टली यही बोल रहे हो कि पक्का तुम अच्छा ही करने जा रहे हो। तो अभी अगर कोई ऑडिशन के लिए जा रहा है, आप उसे तभी ये बात बोलते हो कि रिमेंबर मी व्हेन यू आर फेमस, दैट मीन्स कि आप उसे यही कह रहे हो कि तुम बिल्कुल सफल होने जा रहे हो इस चीज़ में, तभी तो फेमस होगा वो। सो यू आर गोइंग फॉर द ऑडिशन, तुम ऑडिशन के लिए जा रहे हो, रिमेंबर मी व्हेन यू आर फेमस। तो इनडायरेक्टली आपने उसको ये बता दिया कि तुम पक्का अच्छा करोगे। तो ये भी एक तरीका हो गया, इसे ज़रूर यूज़ करें। आपने इतने सारे फ्रेजेस सीख लिए, बट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, जल्दी से वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में, किसी को भी मिस मत कीजिएगा, सबको शेयर कीजिए। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपको, इन सभी फ्रेजेस को यूज़ करने की कोशिश हर मौके पर कीजिए, जब कभी मौका मिले ज़रूर से बोलिए। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।